जोधपुर में एक चौराहे पर झंडा फहराने और लाउड स्पीकर लगाने के मामले में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। आधी रात को जमकर पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ईद की नमाज से पहले एक समुदाय ने झंडे, बैनर और लाउड स्पीकर लगाए थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने वो हटा दिए, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प हुई। जोधपुर में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई पत्रकारों को भी चोट आई। आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों पर भी लाठी भांजी, जिससे नाराज कुछ पत्रकार धरने पर बैठ गए। इस बीच एक बार फिर ईदगाह रोड पर कुछ लोग हथियारों के साथ जमा हुए और पुलिस पर पथराव किया। इलाके में भारी तनाव है, आरएसी तैनात कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जर्मनी में बर्लिन में पीएम मोदी ने सोमवार की रात प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। पीएम ने अपने करीब 1 घंटे के संबोधन में बताया कि कैसे भारत तरक्की की तेज रफ्तार पर चल रहा है। पीएम ने कई योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि बदलाव आ रहा है। भारत में अब ट्रैवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है। तो पीएम ने यह भी कहा कि हाल में दुनिया में जो संकट आए, उनमें भारत दुनिया का मददगार बनकर उभरा। पीएम ने कोरोना से लेकर हाल की रूस यूक्रेन की वजह से गेहूं के संकट का जिक्र किया। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का अच्छा जयकार होगा। बर्लिन से पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिना नाम लिए कांग्रेस की खबर ली। पीएम ने नाम लिए बिना कहा कि पहले कैसे दिल्ली से विकास के लिए भेजे 1 रुपए में से 85 पैसे बीच में हजम कर दिए जाते थे। सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे, वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। पीएम के दौरे को लेकर यहां रह रहे भारतीयों में खासा जोश देखने को मिला। सड़कों से लेकर भारतीयों के खास प्रोग्राम की जगह तक हर जगह मोदी मोदी नारा गूंज रहा था। पीएम के पूरे भाषण में बार बार तालियां बजती रही। भाषण खत्म होने के बाद भी पीएम की कई बातों को लेकर यहां लोगों ने खुशी का इजहार किया। आ गया, बिल्कुल आ गया। मोदी जी आ रहे तो गरबा तो होना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के आके खड़े हुए हैं। पर हम काफी वेट कर रहे, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचा?
मोदी जी के बारे में जी, मोदी जी का नाम जब आता है तो हमको काफी गर्व फील होता है यहाँ पे। एक्साइटेड वी आर सो एक्साइटेड, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। और मतलब जो पहले कभी इसे नहीं था कि भारतीय होने का जो एक प्राइड होना चाहिए वो हम बहुत आया है अभी, और बहुत अच्छी चीज है वो। जर्मनी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट की शुरुआत से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। इस युद्ध में कोई विजयी पक्ष नहीं होगा, बल्कि सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संकट से उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनिया में फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, इससे विकासशील और गरीब देशों पर बुरा असर होगा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। जर्मनी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को जर्मन सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। ईद के चलते एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अक्षय तृतीया के दिन महाआरती करने का फैसला वापस ले लिया है। एमएनएस की ओर से कहा गया है कि वो किसी भी धर्म के त्योहार में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र में महाआरती करने का कार्यक्रम घोषित किया था, जिसमें महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर आरती की जानी थी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अभी जेल में ही रहना होगा। 23 अप्रैल से जेल में बंद राणा दंपति की जमानत अर्जी पर अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी। इस बीच नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने दावा किया है कि उनकी मुवक्किल को जेल में उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर रिजवान मर्चेंट ने जेल सुपरिटेंडेंट को पत्र भी लिखा है। देश के कई राज्यों में जारी बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई तेज करने पर चर्चा की, ताकि बिजली संकट को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 1076 नए केस आए और एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े भले ही कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। राजधानी में कोरोना के संक्रमण की दर बढ़कर 6.42% हो गई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 5,744 एक्टिव केस हैं।